हेलो फ्रेंड्स, आर के वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 और कक्षा 11वीं का पेपर है। विषय दे रखा है भौतिक शास्त्र, समय दे रखा है 3 घंटे, पूर्णांक दे रखा है 70 मार्क्स का पेपर है। ठीक है बच्चों, निर्देश आप पढ़ लेना। हम प्रश्न से स्टार्ट कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देख लेते हैं इसका फर्स्ट, निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है, मीटर, केल्विन, लीटर, एम्पीरियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीटर। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है वेग, विस्थापन, त्वरण, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है दाब, वेग, बल, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग, जड़त्व, आघूर्ण बल, आघूर्ण विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व, आघूर्ण बल। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है वेग के, त्वरण के, बल के, आवेग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेग के। आगे देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। रॉकेट नोडल आधारित है द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, उपरोक्त तीनों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण पर। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन 6 में कह रहा है, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है, परिवर्तित रहती है, बढ़ती है, कुछ कह नहीं सकते। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा घटती है। आगे देख लेते हैं बच्चों, प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला देख लेते हैं, कार्य करने की दर डैश को कहते हैं, किसको, शक्ति को। ठीक है बच्चों, ये शक्ति आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य डैश पर निर्भर करता है, किस पर, कण के पथ पर। आगे देख लेते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान है, क्या मान है, 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 Nm² kg-2 दे रखा है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। और 4 देख लेते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, क्या है, न्यूटन किलोग्राम। 5 देख लेते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम क्रम को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। हाइड्रोलिक मशीन के डैश सिद्धांत पर कार्य करती है, किस पर, पास्कल के नियम पर। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं अब प्रश्न 3 देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है, सत्य असत्य लिखिए। पारसेक दूर का मात्रक है सत्य। ठीक है बच्चों, 2 देख लेते हैं, बैग प्रवणता का ऐसा ही मात्रक मीटर सेकंड होता है, असत्य। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, सत्य। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, सत्य। 5 देख लेते हैं, घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को लॉटनिक गति कहते हैं, असत्य। रॉकेट नौदन का कार्य न्यूटन के नियम पर आधारित है, सत्य। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं प्रश्न 4 देख लेते हैं। प्रश्न 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न 4 में कह रहा है, सही जोड़े मिलाइए। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता -gm/r ये हो जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, गुरुत्वीय विभव क्या होता है, gm/r²। जो ये दे रखा है बच्चों, इसके सामने इसके आंसर दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये दे रखे हैं बिल्कुल सामने, FR²4 देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल gm/ ब्रैकेट में r + h ब्रैकेट क्लोज, इसकी पावर 2 दे रखी है। फिर देख लेते हैं, उपग्रह की गति ऊर्जा क्या है, -gm/m/r ये दे रखा है बच्चों, इसके सामने आंसर दे रखे हैं, वो देख लेना। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रश्न 5 देख लेते हैं। प्रश्न 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आप देख लेना, आपको बुक में या गूगल पे मिल जाएगा। सेकंड देख लेते हैं, संवेग का SI मात्रा तथा विमीय सूत्र लिखिए, ये भी देख लेना आप।
थर्ड देख लेते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखिए। ये भी देख लेना बच्चों आप। फोर्थ देख लेते हैं, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ये देख लेना बच्चों आप। फिर देख लेते हैं, प्रतिबल का मात्रक लिखिए। ये सब आपको मिल जाएंगे, आपको गूगल या आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न 6। प्रश्न 6 देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। देख लेना बच्चों। अथवा में देखें, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। ये बच्चों देख लेना आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। प्रश्न 7 देख लेते हैं, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, अथवा दो सदिशों के सदिश गुणा के कोई दो गुण लिखिए। ये भी देख लेना बच्चों, आपको मिल जाएगा गूगल में या बुक में। प्रश्न 8 देख लेते हैं, जी तथा जी में कोई दो अंतर लिखिए। एक कैपिटल लेटर में एक स्मॉल लेटर में दे रखा है और एक कैपिटल लेटर में देखा है, इनमें कोई दो अंतर लिखिए, ये बताना है आपको। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों। अथवा में दे रखा है, तापीय प्रसार क्या है, ये देख लेना बच्चों आप। आगे देखते हैं प्रश्न 9, विन का विस्थापन नियम लिखिए। अथवा में देखते हैं, विमीय विश्लेषण का उपयोग लिखिए। इसका आंसर देख लेना बच्चों आप। प्रश्न 10वां देख लेते हैं, आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, अथवा कोणीय वेग किसे कहते हैं, ये देख लेना बच्चों आप। प्रश्न 11 देख लेते हैं, एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, अथवा गतिक घर्षण के प्रकार बताइए। देख लेना बच्चों आप, आपको बुक में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। अथवा में देखें, कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। ये देख लेना बच्चों आप। प्रश्न 13 देख लेते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक की में अंतर लिखिए। अथवा में देख लेते हैं, शक्ति की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। ये देख लेना बच्चों आप। प्रश्न 14 देख लेते हैं, प्रत्यास्थ व सुघट्य पदार्थ में दो अंतर लिखिए। ये देख लेना बच्चों। अथवा देखते हैं, पास्कल का नियम लिखिए। दोनों में से एक करना है, आंसर देना है आपको इसका, वो का देख लेना बच्चों आप। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न 15वां देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं, श्यानता गुणांक की परिभाषा लिखिए। ठीक है, अथवा देखते हैं, बर्नौली का सिद्धांत लिखिए अथवा एवं स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 16वां देख लेते हैं, वायुयान किस सिद्धांत पर एवं किस प्रकार कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा देखते हैं, केशिकीय उन्नयन किसे कहते हैं, ये देख लेना बच्चों आप। प्रश्न 17वां देख लेते हैं, संरक्षी बल अथवा असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देख लेना। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। अब 17वां वाला अथवा में देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं, एक समान त्वरित गति में x-t ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। ये देख लेना बच्चों आप। प्रश्न 18वां देख लेते हैं, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप्य के लिए उन्नयन कोण काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ठीक है बच्चों, ये देख लेना। अथवा में देख लेते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण ज्ञात कीजिए। ये देख लेना बच्चों आप। 19वां देख लेते हैं प्रश्न, क्षेत्रीय प्रसार से क्या तात्पर्य है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की परिभाषा सूत्र एवं मात्रक लिखिए। अथवा में देख लेते हैं, समतापी अथवा रुद्रोष्म में समतापी तथा रुद्रोष्म में प्रक्रम में अंतर लिखिए। ये देख लेना बच्चों आप। प्रश्न 20वां देख लेते हैं अब। प्रश्न 20वां, रेखीय प्रसार गुणांक और आयनन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा देखें, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। समतापी प्रक्रम, रुद्रोष्म प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। तीनों में से इनकी व्याख्या तुम्हें बतानी है बच्चों। ठीक है, आगे देख लेते हैं अब।
बच्चों आपको इसके आंसर गूगल पे या बुक में आपको मिल जाएंगे, सर्च कर लेना। ठीक है बच्चों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।